आज हम आपको बाज और उसके जीवन संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बाज के जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा प्रयत्न करते रहना, कभी शांत न बैठना और अपने लक्ष्य को बिना रुकावट के प्राप्त करना आदि लक्षण हमें बाज से सीखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं बाज के जीवन के बारे में कुछ अनोखी बातें जो आपको अपने जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। सीधा बात है, छोटी सफलता छोटी बाधा, बड़ी सफलता बड़ी बाधा। उस बाधा से निपटने के लिए सारे सूत्र हमें बाज सिखा देती है। वे अकेले रहता है, वे सारी निर्णय स्वयं लेता है और अपने बच्चों को भी वही सिखाता है जो कभी उसे सिखाई गई है। वो चुनौतियों से घबराता नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। बाज जिसका जीवन संघर्ष शुरू होता है उसके आशियाने घोंसले से। शायद आपको पता भी होगा, बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे उड़ान भरने के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। दूसरे पक्षियों की तरह वह घोंसलों में नहीं बैठ सकता। एक बाज अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाने के लिए जिस उम्र में बाकी चिड़िया का बच्चा चहचहाना सीखती है, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर बहुत ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ देती है। पैदा होने के बाद जैसे ही बच्चे को पंखों आने लगते हैं, एक मादा बाज बच्चे को पंजों में दबोचती है और आसमान की तरफ 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाती है। इतना ऊंचाई पर पहुंचने में उसे काफी ज्यादा वक्त लगती है, लेकिन उसके बाद वहां से सीधा जमीन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। पंजे में दबे इस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यहीं से एक बाज के बच्चा का कठिन ट्रेनिंग शुरू होता है। धरती की तरफ नीचे आते वक्त उस बच्चे की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, क्योंकि उस बच्चे का पहली उड़ान है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। जमीन से आसमान की ऊंचाई अभी मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी भी ये बच्चा अपने माँ के पंजों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही जमीन पास आती है, मादा बाज अपने पंजों को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देती है। बच्चा हड़बड़ाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही जमीन से मात्र 2000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, तो मादा बाज अपने पंजों को पूरी तरह से खोल देती है और वह बच्चा तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। वह घबराता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी माँ वहां पर नहीं होती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आज ममता दिखाई तो कल स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, मेरे तरह नहीं बन पाएगा। वह जमीन की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाता है, उड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पंख इतना मजबूत नहीं है कि उड़ पाए। उड़ान भरने नहीं आता, लेकिन जी जान लगा देता है। जमीन पर सुरक्षित उतरने के लिए अभी जमीन की दूरी मात्र 500 मीटर रह गई है। अभी उस बच्चे को समझ में आ जाता है कि यह उसका आखिरी उड़ान थी, लेकिन जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला होता है, वैसे ही एक मजबूत पंजा उसे जकड़ लेती है और वह पंजा उसकी माँ का होता है। इससे हमें एक सीख मिलती है कि जब बाज का एक नन्हा सा बच्चा अपने बचाव के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो फिर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बाज फिर अपने बच्चों पर ममता नहीं करता है, क्योंकि बाज जनता है, आज हमने ममता दिखाई तो कल संघर्ष नहीं कर पाएगा। अपने पंखों को मजबूती से फैलाकर हल्की हल्की उड़ान भरना सीख जाता है। उसकी ट्रेनिंग इसी तरह 5 से 10 दिनों के लिए जारी रहती है। लगातार प्रयत्न करते रहने से अंत में बाज का बच्चा उड़ना सीख जाता है। अब वह अपने पंखों से इस खुले आसमान को नापने के लिए तैयार है। प्रतिदिन अपना भोजन ढूंढना और उसे अपने पेट तक ले जाने के लिए बाज को कड़ी मेहनत करनी होती है। बचपन से ही बाज अपने बच्चे को
आराम अवस्था से दूर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी तरह ही इसे भी इस कठोर जिंदगी में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। धीरे धीरे बाज का बच्चा बड़ा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके पंख और भी ज्यादा मजबूत और चोंच पहले से ज्यादा नुकीली और तेज हो जाती है। इस समय वह ऐसा हो जाता है कि अगर वह किसी जानवर को अपने पंजे और अपनी चोंच के दम पर फाड़ कर रख सकता है। बाज की इस नवयौवन से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी जवानी में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत, जोश और हट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवयुवता का समय गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि इस समय आप अपने आप को सोने से भी अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, वर्षा के आने पर सभी जीव जंतु, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी छुपने का ठिकाना ढूंढता है, लेकिन बाज उन बदलों को चीरते हो बादल से कई गुना ऊपर निकल जाता है और बदलों से कहता है, ब्रश ले बेटा कितना बरसोगे, 1 घंटा 2 घंटा कितना बरसोगे, और ओहा से वर्षा का आनंद लेता है, वो भी बिना भीगे। जैसे मनो कह रहा है, जितना चाहे बरस ले, पर मुझे भिगाने के लिए तरसते रहोगे। चलिए जानते हैं, बाज कई दिन तक भूखा रह लेता है अपने शिकार के लिए, लेकिन गीत की तरह मृत जीवों को नहीं खाता है, यानी परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि एक तो उसकी स्वभाव में नहीं है, दूसरा उसे आलस की आदत पड़ सकती है और वह फिर से तपस्या चुनता है। शिकार पर दृष्टि जमाए रखता है और थके होने पर भी अपने आप को पूरी तरह एनर्जेटिक रखता है, और जैसे ही समय आता है वह अपना शिकार कर लेता है, जो हमें अपना प्रतीक्षा और धैर्य और सही समय का इंतजार करना सिखाता है। बाज के जीवन का अगला पहलू। बाज पक्षी का राजा है। प्रकृति उसे रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। बाज का उम्र 70 साल का होता है, लेकिन जब वह 40 साल की उम्र तक आते आते बूढ़ा सा हो जाता है, इस समय इसका चोंच आगे से बिल्कुल मुड़ जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, जिससे गलती से शिकार पकड़ भी ले तो खाना असंभव होता है। शिकार करते करते इसका जो पंख है जिससे उड़ता है, तो इतना भारी हो जाता है कि उसकी छाती से चिपक जाता है, उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर है जिससे झापेटा मारता है, इस समय उसके पंजे घायल होने लगते हैं, नाखून बड़े और मोड़दार होने लगते हैं। इस समय में बाज ज्यादातर भूखा ही रहता है, क्योंकि वह कितनी ही कर ले शिकार को खा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। हमारा यह नन्हा शेर मौत को भी टक्कर देकर वापस अपनी जवानी का रुख अपने अंदर महसूस करता है। अब वह कुछ समय के लिए अपने आशियाने से दूर निकल जाता है। 40 के उम्र में अभी इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर सकता नहीं, पंख भारी हो जाते हैं तो उड़ने में दिक्कत होती है, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर का नाखून खराब हो गया, अगर पकड़ भी ले तो उसको मार नहीं सकता। अभी इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि वह 40 के उम्र में ही मर जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज ऐसा नहीं करता। 40 साल के उम्र में बाज अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपना चोंच को सामने वाला पत्थर पर मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पर मारे जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है और वह पीड़ा सहता है। कितना भी पीड़ा होती है फिर भी नहीं रुकता, पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, मारता जाता है और पत्थर पर मारते मारते चोंच तोड़ देता है। इसलिए तोड़ देता है कि फिर प्राकृतिक नया देगी, लेकिन उसकी तोड़ने का प्रोसेस बहुत दर्दनाक होता है। सेम कहानी है, जो पैर का नाखून रहता है उसको रगड़ रगड़ कर शिला के ऊपर
रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। कितना पीड़ा होती होगी, कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन हर एक बाज की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है और इंतजार करता है नए चोंच आने की और नए पंजों का उगने का। जब नया चोंच नया पंजा उगाते हैं, कहानी खत्म यहाँ पर भी नहीं होती। नई चोंच आती है तब वह अपने ही चोंच से, अपने ही जिस्म से अपना ही सारे पंखों को नोच देता है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होती है, फिर भी सारे पंखों को नोच देता है, नोच कर फेंक देता है, क्योंकि वह पंख उसके उड़ने के लायक नहीं थे और इंतजार करता है नया पंख उगने का। और इस प्रक्रिया में पूरे 6 महीना लगता है और 6 महीना के कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है और बाज फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सिना चिरकर उड़ने को। वह वापस से खुले आसमान में पहले की तरह उड़ना शुरू कर देता है। अब वह अपने भोजन का भी प्रबंध आसानी से कर पाता है और साथ ही उसे खा भी सकता है। उसकी टेढ़े मेढ़े पंजों के नाखून अब खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वह अपने ताकतवर पंजों से किसी भी जानवर अथवा अपने शिकार को मार सकता है। अब इसी तरह से बाज बचे 30 साल का जिंदगी जीता है, बिल्कुल पहले की तरह। बाज के जीवन के इस पहलू से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी हर किसी का एक कड़ा इम्तिहान लेती है। जो भी इस इम्तिहान को पार कर लेता है वह आगे की जिंदगी राजा की तरह जीता, और जो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है उसे केवल मौत ही नसीब होती है। हमारा नन्हा बाज जिंदगी को खुली चुनौतियां देता है और बदले में जिंदगी जो उसे चुनौतियां देती वह उन्हें स्वीकार करता है और उन चुनौतियों से लड़ता भी है। चाहे कितना भी कठिन समय हो, बाज अपने मजबूत इरादों और अपने मजबूत और ताकतवर शरीर से उस समय से बाहर निकलता है। एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया, बाज का घोंसला बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसका घोंसला कंफर्टेबल रहेगा तो उसका बच्चा घोंसले में ही रहने की जिद करेगा। अगर वह अपने जीवन में कंफर्टेबल रहने की कोशिश करेगा तो बाज जिंदगी से हार जाएगा। इसीलिए बाज अपने बच्चे को कंफर्टेबल रहना नहीं सिखाता है। हमेशा जीवन में कड़ा संघर्ष करना और सामने आई चुनौतियों से लड़ना ही उसका उद्देश्य होता है, और इस तरह वह अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। हमेशा एक शेर की तरह जीवन को व्यतीत करता है और वही जीवन वो अपने बच्चे को भी जीना सिखाता है। इस तरह हमें बाज के जीवन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको बाज के जीवन की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहानी को प्यारा सा एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की रोचक एक से बढ़कर एक कहानी लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।